हेलो दोस्तों, मैं शालिनी सेंगर। आप लोगों का मेरे चैनल शालिनी स्पेस 0128 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट के बारे में कि जब हमारी शादी होती है न्यू और हम लोग यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने ससुराल में जाकर जब रहती हैं तो उनके लिए क्या होता है, एक पूरा न्यू एनवायरनमेंट होता है, पूरा नया वातावरण होता है। वहाँ के लोग नए होते हैं और पहले से ही किसी को जानते नहीं है, किसी को समझते नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत बातें की हुई होती हैं, तो हर किसी के बारे में बस थोड़ा थोड़ा वो लड़की जानती है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत चैलेंज रहता है कि एक अपने घर से निकलकर यानी कि मायके से निकलकर ससुराल में जाकर, क्योंकि अब तक जिसे वो अपना घर कहती है कि कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, मेरे घर आ जाइयो, यहाँ आ जाइयो। ठीक है, और उसके बाद शादी के बाद क्या होता है कि यार मायके और ससुराल में वो लड़की बट कर रह जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि जो लड़के का घर है वो तो पहले से भी ये मेरा घर है, मेरा घर है, शादी के बाद भी ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। लड़की को तो कुछ सालों तक या कुछ टाइम तक तो यही समझ में नहीं आता कि एटलीस्ट मैं किसे अपना घर कहूँ, मायके को अपना घर कहूँ या ससुराल को अपना घर कहूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो मायके वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि बेटा अब अपने ससुराल में अच्छे से रहो, अब तुम्हारा घर है, वहाँ पर तुम्हें ज़िंदगी चलानी है, ज़िंदगी जो भी अब तुम्हें करना है अब उनके बारे में सोचो। वो ससुराल वाले जो होते हैं उनका क्या मानना होता है कि अच्छा ये नहीं आ रहा, ये अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई है, अपने घर से कुछ ये करके नहीं आई है, अपने घर में किया होता तो पता होता। तो कुछ ना कुछ टाइम तक तो यही लगा रहता है कि भाई एटलीस्ट अपना घर है कौन सा, मायका अपना घर है या ससुराल अपना घर है। ठीक है, तो कहीं पर भी जाकर एक रहना और उसके बाद वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करना थोड़ा चैलेंजफुल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को जिस तरीके से हम लोग रह रहे होते हैं और वहाँ पर जब हम जाकर रहते हैं तो बिल्कुल हमें मतलब कहीं कहीं हमें सिमिलर मिलती है, यानी कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं और कहीं कहीं हम जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। तो उसके अंदर क्या हम उस चीज़ को एडजस्ट करें या कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है, तो देखो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपने ख्वाहिशों को लेकर कि हम क्या पहनना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, हम किस तरीके से रहना चाहते हैं, कोई नहीं पूछता। ये फैक्ट है कि कोई नहीं पूछता ससुराल में। वो सिर्फ अपने रूल्स और रेगुलेशन बता देते हैं, अपनी पॉलिसी बताते हैं कि भाई हमने तो अपने टाइम पर ये किया था और अब तू अपना देख ले, हमने तो अपने टाइम पर ऐसा किया था, हमने तो अपने टाइम पर वैसा किया था। और जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या किया था अपने टाइम पर, है ना? तो वही चीज़ होती है। तो वहाँ पर जो जब लड़की एक कॉम्प्रोमाइज़ को अपना लेती है कि नहीं यार चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है। ठीक है? कि कहीं न कहीं हर चीज़ पे तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाओगे कि नहीं ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रहना है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ के रिप्लेस में आप एडजस्ट करना सीखो। जब तुम एडजस्ट करना सीख जाओगे ना तो उस चीज़ में आपको खुशी भी होगी और इतनी घुटन महसूस नहीं होगी। ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकालो कि ना खुद को तकलीफ हो ना तुम दूसरों को तकलीफ दो। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये खुद की बलि चढ़ा देते हैं, खुद को तकलीफ देना चालू कर देते हैं, खुद की इच्छाएं मारना चालू कर देते हैं, खुद घुट घुट के जीने लगते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम क्या चाहते थे भूल जाते हैं, हम क्या सोचते थे वो भूल जाते हैं, हम क्या बनना चाहते थे भूल जाते हैं, है? और एक गृहस्थी में बस बंद कर रह जाते हैं। जब कई साल गुजर जाते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तब समझ में आता है यार हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं कभी। शादी से पहले ये था कि चलो यार शादी हो जाएगी, हस्बैंड के साथ घूमना फिरना होगा, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा लाइफ स्पेंड करेंगे, हस्बैंड के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। शादी हुई तो बस केवल एक गृहस्थी में बस फंस कर रह गए। हमने अपनी ज़िंदगी कब जी? अब तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में ये क्या ज़िंदगी? क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दो कि भैया उनके शादी संबंध करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, बस ज़िंदगी खत्म। तो कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो, ना कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज से सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी और तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं देखेगा।
किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप किस हाल में जी रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। एडजस्ट करो, बिल्कुल ठीक है। और अपनी खुशी को, अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें भी प्रायोरिटी दो कि नहीं, अगर मैं आपकी 4 बात मान रही हूँ तो एक बात आप मेरी भी मानो, एक बात मेरी भी आप सुनो, ठीक है। तो देखो, खुश रहना है, शादी हो गई है और आपको जिस तरीके की फैमिली मिली है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुतों को अगर एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इतना दुखी मत हो अपनी कि खुद जीना भूल जाओ, ठीक है। तो अपनी खुशियों को भी देखो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है और इसी ज़िंदगी में खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, बस। थैंक यू सो मच।